देहरादून, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जिलाधिकारी प्रमुख सचिव श्री एल फेनई जी और सभी हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न निगमों, बोर्डों और विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों एवं बहनों, और आज के इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से, संपूर्ण देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया के हमारे सभी मित्रों और विभिन्न समूहों से आई हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रशासन के भी सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल जी और यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इतनी विशाल संख्या में पधारे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मां शक्ति के उपासना के पर्व नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव संवत्सर भी हमारा प्रारंभ हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज के ही दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द
इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। और जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही दोगुनी